भूत कभी किसी को माफ नहीं करते। अगर इंसान इंसान की लड़ाई हो जाती है तो कभी ना कभी वो एक दूसरे को माफ कर देते हैं, बट भूत आपको कभी माफ नहीं करेंगे अगर आपने उनके साथ कुछ भी गलत किया है तो। शेखर ने ऐसा क्या गलत कर दिया था किसी भूत के साथ जो उसका हंसता खेलता पूरा परिवार खत्म हो गया। हाय, मैं नाम ओम और आज की जो कहानी है शेखर की है। शेखर एक बैंक में मैनेजर था। क्लोजिंग टाइम था तो शेखर रात को ना काफ़ी लेट लेट अपने घर पे आया करता था। शेखर के घर में उसकी वाइफ थी प्रीति, जो 7 महीने की पेट से थी। शेखर 10 दिनों से काफ़ी बिजी था। अक्सर वो अपने घर पे 6-7 बजे 8 बजे तक पहुंच जाया करता था, बट इस टाइम क्योंकि क्लोजिंग का टाइम था तो बहुत ज़्यादा उस पर काम था, तो रात को उसके 12 बज जाया करते थे, कभी कभी 1 बज जाया करते थे। आज जो डेट थी 30 मार्च। शेखर रात को बैंक से निकला 1 बजे के करीब, क्योंकि वो मैनेजर था, उसको सब कुछ देख के चलना पड़ता था। रात के 1 बजे के करीब वो निकला। उसके घर की दूरी बैंक से लगभग थी 35 किलोमीटर, तो वो अप डाउन अपनी बाइक से ही किया करता था, क्योंकि जो रोड था ना बहुत बढ़िया रोड, सुनसान, ना कोई जाम वाम, तो सिर्फ और सिर्फ उसको 40 से 45 मिनट लगा करते थे, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ भी चलाई करता था बाइक। रात का टाइम वो निकला 1 बजे अपने बैंक से निकला और चलने लग गया। अचानक से ना जो मार्च के महीने में जो मौसम था ना वो चेंज सा हुआ, जैसे बारिश होने वाली है। तो शेखर को लगा यार ये अचानक से बारिश भी होने वाली है और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई थी। तो शेखर को था यार मैं ना और गाड़ी तेज़ चलाता हूँ, मैं तेज़ी से निकल जाऊँगा, क्योंकि अपना लैपटॉप पड़ा है, डॉक्यूमेंट्स इसमें कुछ पड़े हुए हैं, अगर वो गीले हो गए ना तो भाई जितनी भी मेहनत कर रखी है ना मेरी रातों को जग जग के सब बेकार हो जाएगा। मैं किसको क्या जवाब देना बैठूँगा, मैं मैनेजर हूँ बट मुझे भी तो आगे जवाब देना पड़ता है ना। तो शेखर ने गाड़ी और तेज़ कर ली, वो और तेज़ चलाने लग गया। जब से गाड़ी वो तेज़ चला रहा था तभी ना उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है और वो गाड़ी साइड में लगाता है, फ़ोन निकालता है, अरे यार प्रीति का फ़ोन। बट वो कहता है सेट यार मेरे फ़ोन की सिर्फ और सिर्फ 1% बैटरी है। वो उठाता है, हेलो प्रीति, हेलो, अरे यार फ़ोन ही बंद हो गया, सेट। उसको था यार प्रीति टेंशन में भी होगी, कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं हुई, क्योंकि वो 7 महीने की पेट से है। अब वो टेंशन में आ गया, यार मुझे ना बैंक से निकलते टाइम ही प्रीति को फ़ोन करके निकलना चाहिए था, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मेरा यार इतना सारा वर्कलोड है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ सही से, यार बच्चे का बाप बनने वाला हूँ मैं। खुद को अपने कोसते हुए ना वो निकल रहा था, बाइक उसने स्टार्ट की, दोबारा चल पड़ा वो अपने घर की तरफ। जब वो चल रहा था उसको देखा एक जगह जहाँ पे ना पहले आपने देखा होगा कि हर जगह फ़ोन टंगा रहते थे, जहाँ पे आप एक का सिक्का, आई थिंक हाँ, एक का सिक्का डाल के, एक का सिक्का या 2 का सिक्का, आपने देखा वो हेरा फेरी मूवी में वो सिक्का डाल के जो बातें करते हैं, वैसे ही शायद हाँ, एक का सिक्का डाल के आप 1 मिनट तक बातें कर सकते थे। तो उसने देखा कि स्टैंड था जहाँ पे वो फ़ोन लगा हुआ है, तो उसने कहा यार यहाँ पे रोकता हूँ। वहाँ पे उसने बाइक रोकी तो उसने देखा ना कि वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है, मतलब स्टैंड के पास एक औरत बैठी हुई है, तो और कटोरा रख रखा है उसने और पूरी चादर वाली लपेट रखी है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा, तो और उसने ढक ऐसे मुंह नीचे कर रखा है। तो शेखर को भी लगा कि यार मांगने वाली होगी, तो शेखर ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, उसने गया पर्स से सिक्का निकाला और फ़ोन लगाने लग गया। जब फ़ोन लगाने लग गया तो वहाँ से वो फ़ोन लग ही नहीं रहा है, वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही। शेखर परेशान, कह रहा है अरे यार अब क्या करूँ, और पैसा भी मतलब जो पैसा भी बर्बाद गया, चलो पैसे का तो कोई नहीं, बट एक बार फ़ोन तो लग जाए ना, मैं एक बार यार प्रीति को खबर दे दो कि मैं कहाँ पे हूँ। उसका परेशान होकर ना, उसका कोई दिखा नहीं ऑप्शन, वो ना अपनी बाइक की तरफ वापस आने लगे। जैसे अपने बाइक की तरफ वापस आने लग गया ना, वो फ़ोन ना अचानक से बजने लग गया। तो शेखर को लगा कहीं ना कहीं, ये लगा कि ये जो कॉल आ रही है ना ये कॉल प्रीति की है, क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है कि ना उसके पास ना मिस कॉल गई है। शायद मेरे को ना लगा हो, मेरे को एहसास नहीं हुआ हो, या मेरे को पता ना लगा हो कि बेल जा रही है, कभी कभार हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। तो फटाफट गया मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही वहाँ पे उस तरफ से एक आवाज़ थी किसी और लड़की की, और वो बोल रही है शेखर। शेखर कह हाँ, तुम्हारी वाइफ का नाम प्रीति है, तुम्हारा बैंक बैलेंस 4,33,000 है, तुम्हारा बर्थडे 10 जनवरी को आता है, तुम्हारी शादी को 2 साल हुए हैं और तुम अपने घर की तरफ जा रहे हो, बट हाँ अपना ध्यान देना। और फिर उधर से ना वो लड़की हंसने लगती है। शेखर कहता है कौन कौन बोल रहे हो आप। फिर शेखर ना फ़ोन रख देता है। शेखर फ़ोन रख देता है, सोचने लगता है कि यार ये कौन है,
जिसको ना मेरे बारे में सब कुछ पता है। थोड़ा सा वो घबरा जाता है कि यार आजकल चल क्या रही है और कौन थी ये जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। सेकंड ना वापस अपने बाइक की तरफ चल पड़ता है। तो वो देखता है जो औरत ना वहाँ बैठी हुई थी कटोरा वटोरा लेके और चादर लपेट के, वहाँ पे वो औरत अब नहीं थी। तो शेखर उसको ना हर तरफ, मतलब रोड पूरा सुनसान, वो हर तरफ देख रहा था। उस स्टैंड पे एक लाइट है और हर तरफ पूरा अंधेरा अंधेरा, वो हर तरफ देखता है कहाँ पे है कहाँ पे है, वो लड़की औरत कहाँ गई। बट उसको ना वो शेखर को वो औरत दिखाई नहीं देती है। तो शेखर ना इतना ध्यान नहीं देता है, अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। वो गया होगा 5 किलोमीटर आगे गया होगा, तो उसको ना शेखर को वही औरत रास्ते के बीच में खड़ी हुई दिखी उसको। तो शेखर उसको लाइक ऐसे देखते हुए, मतलब स्पीड बाइक चल रहा है, उसको देखते हुए बाइक अपनी आगे ले जाता है। शेखर को लगता है बड़ी जल्दी यार यहाँ तक आ गई, भाग के आई थी क्या ये। शेखर फिर अपनी बाइक चलाने लगता है। जैसे शेखर ना 2 किलोमीटर गया होता है तो वो औरत ना शेखर को फिर से दिखाई देती है। तो शेखर कहता है ये कुछ तो गड़बड़ है यार, ये औरत फिर से दिख रही है। शेखर ना फिर थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचता है, प्रीति को, यार प्रीति सॉरी मैं तुम्हें बता नहीं पाया, मेरा फ़ोन ही बंद हो गया। तो प्रीति कहना कोई नहीं मैं समझ गई थी, मैंने तुम्हारे बैंक में फ़ोन किया था तुम्हारे फ्रेंड को, तो उसने बोला कि हाँ जस्ट अभी निकला है शेखर, तुम इतना टेंशन वेंशन मत लिया करो। तो शेखर ऐसे बोलता है कि अभी ना पता है हमारे घर पे नया मेहमान आने वाला है, तो सब कुछ ध्यान देना पड़ता है ना, कहीं तुम्हें कुछ ज़रूरत हो, और हम दोनों यहाँ पे रह रहे हैं और कोई है नहीं, मम्मी पापा तो गाँव में रहते हैं। उसने प्रीति ने कहा हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम मेरी बहुत केयर करते हो। ऐसी फिर इनकी बात चली, खाना वाना निकाला प्रीति ने, खाना वाना इन्होंने खाया। इन्होंने खाना वाना खा के प्रीति चली गई सोने के लिए। शेखर ने थोड़ा सा उसने कहा कि प्रीति तुम सो रहे हो, मगर थोड़ा सा काम है। वो ना हॉल में बैठ गया काम करने के लिए। जब वो काम करने बैठ गया तो उसको ना कुछ अजीब सी आवाज़ सी आने लगी, जैसे कि कोई औरत है वो शेखर 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 को लगा ना वो आवाज़ उसके लेफ्ट की तरफ से आ रही है। तो शेखर ने ना देखा लेफ्ट की तरफ, तो उसको ना कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर शेखर ने जब लेफ्ट की तरफ देख रहा था तो फिर वो आवाज़ ना राइट की तरफ से आ रही थी, शेखर 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 ने राइट की तरफ भी देखा तो भी उसको कोई दिखाई नहीं दिया। शेखर अब थोड़ा सा सहम गया कि ये आवाज़ किसकी आ रही है। तो शेखर को लगा यार ये आवाज़ प्रीति की लग तो नहीं रही है, बट एक बार मैं जाके देख लेता हूँ। वो गया प्रीति के रूम में गया अपने, प्रीति तो सोई हुई थी। तो शेखर वापस आया और लैपटॉप में काम करने लग गया। तो फिर ना शेखर काम करके चला गया सोने। एंड उसने कहा कि यार मैं ये सारी बातें क्या ही बताऊँ प्रीति को, वो पेट से सोचने बैठेगी। तो उसने ना प्रीति को कुछ भी नहीं बताया। अब नेक्स्ट दिन ना वो बैंक में गया एंड जहाँ पे वो स्टैंड था ना वहीं पे पास में शेखर का दोस्त रहता था। तो उसने शेखर ने उससे पूछा कि यार वो स्टेशन के पास एक ना वो फ़ोन है, पता है टेलीफोन जहाँ से हम फ़ोन ऑन करते हैं। कह रहे हाँ यार वो बहुत सालों से ख़राब पड़ा हुआ है। तो शेखर ऐसे हैं बहुत सालों से ख़राब पड़ा है, उस पर किसी की कॉल वॉल नहीं आती। तो उसने बोला नहीं किसी की कॉल वॉल नहीं आती यार, वो वैसे ही पड़ा हुआ डब्बा, वो कोई यूज़ का नहीं है, पता नहीं क्या ये सिक्के वाला सिस्टम, यहाँ तो कहाँ चलेगा, यहाँ कौन, वो तो लोग उठा के ले जाएँ उसको। तो शेखर कहता है हाँ यही भी हो सकता है। शेखर ना फिर थोड़ा सोच रहा होता है, ये कह रहा है फ़ोन कॉल आती नहीं है, तो मेरे पास किसकी कॉल थी और वो औरत ने कैसे बोला सब कुछ मेरे बारे में, सब कुछ कैसे बता दिया। शेखर ना कन्फ्यूज़ था कि यार चल क्या रहा है। अब सब कुछ हुआ, सब कुछ ने काम निपटाया। रात का टाइम आज भी उसको लेट हुआ। वो निकला बैंक से अपनी बाइक लेके। जैसे वो निकला ना तो थोड़ी दूर गया होगा 1 किलोमीटर ही। अब वो रोड पूरा सुनसान रोड, इक्का दुक्का, मतलब 35 किलोमीटर में ना 5 घर होंगे रास्ते में, हर तरफ खेत जंगल वंगल, ऐसा रोड था वो पूरा। तो 1 किलोमीटर निकला होगा, 1 किलोमीटर जैसे निकला तो ना उसको लगा ना कि कोई उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा और कोई बैठा हुआ है। तो शेखर को ना थोड़ा सा अजीब लगा कि यार कौन बैठा है। तो शेखर ने ना लाइक एक हाथ से चला रहे हैं, तो उसने ना ऐसे हाथ पीछे किया अपना उल्टा हाथ टच करने के लिए, क्योंकि मेरे कंधे पे किसने हाथ रखा है। तो उसको ना कोई नहीं दिखा। फिर शेखर कह रहा है क्या पता बहम हो यार, मेरा बहम भी तो हो सकता है, मैं इतनी बातें सबको सोच रहा हूँ। शेखर थोड़ा सा और आगे निकला। जब थोड़ा और आगे निकला ना तो शेखर को लगा जैसे कि कोई ना उसके हेलमेट में टक 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 कर रहा है। तो शेखर को ना वो आवाज़ तो आ रही थी, शेखर को लगा था यहाँ कुछ तो है। बट शेखर ना उस चीज़ को इग्नोर करते हुए, कि यार इग्नोर करता हूँ मैं इसको, इग्नोर करते हुए ना वो थोड़ा सा और आगे निकला।
अब शेखर पहुंचने वाला था उस जगह पे जहाँ पे वो बस स्टैंड था और जहाँ पे वो फ़ोन था एंड जहाँ पे वो औरत थी। शेखर ना वहाँ पहुँचता है और जाके ना आज देखता है वो औरत फिर से वहीं बैठी हुई है। तो शेखर ना उससे बात करने की कोशिश करता है, पूछता है कि कौन हो आप और आप यहाँ पे क्यों रहते हो। वो औरत कुछ नहीं बोलती है। कौन हो आप, यहाँ पे क्यों रहते हो, वो कुछ नहीं बोलती है। तो शेखर को लगता है पता नहीं यार कौन है, कहीं कोई पागल वागल ना हो, ईट वीट ना मार दे, मैं ज़्यादा पूछूंगा तो। शेखर फिर ना अपनी बाइक स्टार्ट करता है और चल देता है। जब वो चलता है ना, फिर से शेखर को लगता है कि कोई उसके बाइक के पीछे बैठा हुआ है। फील होता है उसको, उसके कंधे पे किसी का हाथ फील होता है। तो वो ना क्या करता है, इस बार ऐसे हाथ रखता है ना, तो जैसे टच कर तो उसको ना फील होता है जैसे किसी लड़की का हाथ उसके हाथों में आ गया। शेखर ना बाइक तुरंत साइड में रोकता है और इधर उधर देखने की कोशिश करता है। तो थोड़ी दूर ना उसको, अपनी जहाँ उसकी बाइक की लाइट तो जल रही थी, थोड़ी दूर ना उसको वही औरत जो स्टैंड पे बैठी थी वही उसको खड़ी दिखती है और वो चल रही होती है। तो शेखर को लगता है कुछ तो गड़बड़ है यार, और ये औरत बार बार मेरे को क्यों दिख रही है, या तो मैं यहाँ पे इस रोड पे रात को आ रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है मैंने। शेखर ना अपनी बाइक स्टार्ट करता है और उस औरत की तरफ जाता है, बट वो औरत अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। शेखर काफ़ी डर जाता है, थोड़ी और आगे जाता है तो ना वो औरत फिर से शेखर को दिखाई देती है, बट उसका फेस ना, जैसे जिस तरफ से बाइक आ रही है उसका फेस उस तरफ नहीं होता, उस औरत का फेस दूसरी तरफ होता है, क्योंकि वो भी ऐसा लगता है कि वो भी उस तरफ रोड की तरफ जा रही है। और वो शेखर उसको देखता नहीं है। शेखर को लगता है कुछ तो है, ये प्रेत आत्मा है, कुछ तो है, चुड़ैल से है, इसको इग्नोर करना ही ठीक है। अगर इससे मैंने कुछ बातें की या कुछ पूछा तो मेरे को ही नुकसान हो सकता है। तो शेखर ने उसको इग्नोर करते हुए अब आगे की तरफ निकल जाता है। तो अब वो घर पहुंचता है। शेखर को लगता है कि क्यों ना यार मैं अपनी वाइफ को ये सारी बातें बताऊं आज। तो वो सोचता है कि यार बता दी जाए, क्योंकि यार कुछ तो गड़बड़ है। वो ना खाना वाना खाते हैं एंड सोने का टाइम जब होता है ना, तो शेखर बोलता है प्रीति मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। तो प्रीति हाँ बोलो ना, क्या हुआ, प्लीज़ डरना मत, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। तो प्रीति कहती है हाँ बोलो, इसमें क्या है। वो कहता है ना कि यार कोई ना औरत ना बार बार ना मेरे को दिखाई दे रही है और अपने होने का एहसास करवा रही है। शेखर की ना भी पूरी बात खत्म नहीं हुई थी, तभी ना प्रीति कहती है शेखर तुमने गलती की कैसे, वो भी इतनी बड़ी गलती, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शेखर। शेखर कहता है क्या हुआ प्रीति, क्या हुआ, ऐसे कैसे बोल रही हो तुम, क्या हुआ तुम्हें, ठीक हो ना। प्रीति ने पीछे की तरफ गिर जाती है बेड पे, वो सो जाती है। उसके बाद ना शेखर कहता है, आ जाता है हॉल में और कहता है यार कुछ तो गड़बड़ है यार, ये चल क्या रहा है, और मेरे को किसी से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में, क्योंकि मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। और जब वाइफ औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो ये भूत प्रेत ये ज़्यादा इनके चिपकने के चांस होते हैं, ये ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो नए शरीर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो उस शरीर में घुसना चाहते हैं। ये बात पता थी शेखर को। शेखर ना हॉल में बैठ जाता है और सब कुछ सोच रहा होता है। तो उसको ना एक आवाज़ सी आती है फिर से, शेखर, किसी लड़की की। शेखर ना हर तरफ देखता है, उसको कोई भी नहीं दिखाई देता है। शेखर फिर देखता है हर तरफ, ये आवाज़ किसकी है। तभी ना उसके किचन में से ना कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। शेखर भाग के जाता, देखता है वहाँ पर वही औरत खड़ी है जो शेखर को स्टैंड पे दिखती थी। शेखर चिल्लाता है तुम यहाँ पे कैसे आई, तुम यहाँ पे कैसे आई। जैसे शेखर चिल्ला रहा था तभी ना शेखर की वाइफ भी जोर की उसके रूम में से चिल्लाने की आवाज़ आती है, शेखर शेखर। शेखर भाग के जाता है, क्या हुआ, क्या हुआ प्रीति, क्या हुआ। प्रीति ना एक कोने की तरफ देख के हाथ से इशारा कर रही थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर उसका हाथ वाथ काँप रहे होते। शेखर 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 उस पर्दे के पीछे, शेखर उस पर्दे के पीछे देखो ना। शेखर बोलता प्रीति क्या हो, प्रीति बताओ तो, इतना तुम घबरा क्यों रही हो। वो भाग के आता है, पानी लेके आता है, पानी पियो पानी पियो, पानी पिलाता है। बोलती है प्रीति थोड़ी देर बाद वहाँ पे ना कोई औरत खड़ी थी और वो मेरे को देख रही थी। शेखर कहते हैं कौन सी औरत थी। प्रीति कहती है मुझे नहीं पता, बट वो औरत ना मेरे को बहुत देर से देख रही थी। मैं अचानक से नींद में उठी और मैंने तुम्हें बुलाया। शेखर कहते हैं ठीक है मैं यहीं बैठता हूँ। जैसे दोनों बैठ जाते हैं, शेखर कहता है तुम ना सो जाओ,
मैं सुबह इस बारे में कुछ बात करेंगे, मैं किसी पंडित से बात करता हूँ, तुम अभी सो जाओ। जब प्रीति सो रही होती है ना, तो अचानक से ना जैसे ट्यूबलाइट बंद होती है चालू होती है और उनके घर की पूरी लाइट अचानक से बंद हो जाती है। तो उसे कहना टॉर्च लेता है एंड टॉर्च लेके ना जाता है जहाँ पे मीटर होता है, वहाँ देखता है तो मीटर के अंदर तो लाइट है। फिर वो देखता है बोर्ड, जो मेन बोर्ड होता है जहाँ से पूरे घर में लाइट आती है, वहाँ जाके देखता है तो किसी ने ना स्विच नीचे किया हुआ है। और वो उसको जब जैसे उठा रहा होता है ना, तभी देखते हैं प्रीति आ जाती है और प्रीति कहती है, शेखर मेरे को अकेले छोड़ के कैसे आए, तुम्हें पता है ना मेरे को डर लग रहा है। तो शेखर कह रहा है हाँ यार, बट तुम सो रही थी ना और ये लाइट चली गई। तो प्रीति ने कहा नहीं नहीं, मुझे अपने साथ रखो, मुझे डर लगता है। शेखर कह रहा है ठीक है, तुम 2 मिनट रुको, मैं बस ना ये देखता हूँ, ये सारे स्विच ना मैं ऊपर करता हूँ। वो टॉर्च लेके ना बोर्ड खोल के सारे स्विच ऊपर कर रहा होता है। पीछे देखता है प्रीति, प्रीति वहां पे खड़ी नहीं होती। प्रीति, प्रीति। फिर वो जाके देखता है हर तरफ घर पे प्रीति उसको कहीं भी दिखाई नहीं देती है। पूरी रात हो जाती है, प्रीति उसको दिखाई नहीं देती है। वो रोते हुए पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ जाके कंप्लेंट लिखवाता है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि अचानक से वो गई कहाँ। तो बस वो यही बोलता है, लाइट हमारे घर की गायब हुई थी और उसके बाद पता नहीं प्रीति कहाँ चली गई। तो पुलिस वाले भी थोड़ा सा सोचते हैं कि यार, पुलिस वालों को शक ना शेखर के ऊपर जाता है कि कहीं इसने ही तो अपनी वाइफ के साथ कुछ गलत कर दिया है और यहाँ पे आके झूठी खबर ऐसे लिखवा रहा है और हमें सब कुछ झूठा झूठा बता रहा है। तो ना पुलिस वाले ना शेखर से भाई पूछते हैं, शेखर अगर कुछ गड़बड़ है ना तो सब कुछ सही से बता दो। तो शेखर बोलता पता नहीं, बस एक औरत मुझे रोज़ दिखती है और उसके बाद ना मेरी वाइफ अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो पुलिस वाले कहते हैं औरत दिखती है? तो बोला हाँ, कोई भूत है वो चुड़ैल मेरे को रोज़ दिखती है। तो पुलिस वाले कहते हैं शेखर तुम नशे वशे करते हो, कुछ सूखे नशे करते हो? तो कहता नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, पर हाँ मैं झूठ भी नहीं बोल रहा और मैं बैंक का मैनेजर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये सब बातें विश्वास नहीं करता। बट हाँ, एक बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार हो गया, तब मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस कहता है ठीक है, आप जाओ, जैसे भी होगा आपको बताएंगे। फिर ना शेखर अपने घर पहुँचता है। अब ना रात का टाइम होता है, 8 बजे। वो हर तरफ ढूंढने की कोशिश करता है, फ़ोन वोन मतलब जो था ना प्रीति का, वो घर पे ही था। तो अब जो शेखर को नींद तो आ नहीं रही, वो अपनी बाइक लेके पूरी कॉलोनी में घूम रहा है, हर सुनसान जगह पे जा रहा है कि प्रीति गई कहाँ। वो पूरी अपनी फिर कोशिश कर रहा है। वो एक जगह बैठा था पेड़ के नीचे रात के टाइम पे, लगभग 10-11 बजे का टाइम था। वहाँ बैठा हुआ शेखर बस सोचा प्रीति प्रीति कहाँ चली गई प्रीति। तभी ना पुलिस वाले का फ़ोन आता है, शेखर वो स्टैंड है ना, तुम वहाँ पे आ जाओ। तो ये बोलता है क्या हुआ? कह रहे वहाँ पे कोई औरत है, एक बार देखो क्या तुम्हारी वो वाइफ है। शेखर वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि कोई ना औरत जो अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है वो वहाँ पे थी एंड पुलिस वालों ने उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा लिपटा रखा था, उसको उड़ा रखा था। तो शेखर वहाँ जाता है, पुलिस वाले ऐसे हटाते हैं कपड़ा हटाते ही ना शेखर बहुत जोर के चिल्लाता है प्रीति, और बहुत जोर की रोता है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये प्रीति ही थी। शेखर पूछता है कि सर प्रीति के साथ हुआ क्या है सर, ये दुनिया को छोड़ के कैसे चली गई सर, आखिर मेरी प्रीति ऐसे नहीं जा सकती, क्या हुआ इसको? इसका ना एक्सीडेंट हो गया है और कोई गाड़ी वाला इसको ठोक के चला गया है और किसी ने इसको देखा नहीं, तो इसने ना यहीं पे ही दम तोड़ दिया। शेखर फिर उसके बाद जाता है, प्रीति का अंतिम संस्कार करता है और ना उसको रात को नींद तो आती नहीं है। फिर वो आता है उसी स्टैंड पे, वो औरत जो बार बार शेखर को दिख रही थी वो वहाँ पे खड़ी हुई शेखर को दिखती है। तो शेखर जोर के कहता है क्या चाहती हो तुम, कौन हो तुम और क्यों तुम मेरी ज़िंदगी खराब कर रही हो? मुझे पता है मेरी वाइफ को मारने में कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ था, बताओ कौन हो तुम? तो वहां से ना वो औरत कहती है भूल गए शेखर, रात का टाइम था, बहुत तेजी में थे तुम और मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तुमने बाइक से मेरे को ठोका और अपनी बाइक उठाई और यहां से भाग गए। अगर तुम उस दिन मेरे को हॉस्पिटल ले गए होते तो आज मैं इस दुनिया में होती शेखर। तुमने
एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तो शेखर को ना सब कुछ याद आ जाता है। हाँ, ये तो साल भर पहले की बात है और मैं इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी बाइक वहाँ से भगा दी। शेखर काफ़ी परेशान हो जाता है। शेखर ना डर जाता है। शेखर को ना सब कुछ याद आ जाता है। शेखर कहता है मुझसे ना गलती हुई, मुझे माफ़ करो। वो औरत ना अपनी मुंडी से हिलाती है और वहाँ से वो गायब हो जाती है। शेखर ना अपने घर की तरफ निकलता है तो वो औरत उसको बार बार दिख रही होती है, बार बार दिख रही होती है। कम से कम उस 35 किलोमीटर के रास्ते में ना वो औरत शेखर को दिख गई थी अभी तक 6 बार। फिर शेखर ना बहुत ज़ोर की बाइक चलाता है कि बस मुझे ना ये रोड यहाँ से क्रॉस करना है और आज के बाद मैं इस रोड पे तो आऊँगा ही नहीं। शेखर वहाँ से काफ़ी तेज़ चलाता है, काफ़ी तेज़। शेखर के ना जस्ट बाइक के सामने वो औरत आ जाती है। शेखर ब्रेक मारता है बट उसका बैलेंस ख़राब होता है और वो एक पेड़ में जाके टकरा जाता है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। उसके बाद शेखर ने वहाँ से अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना ट्रांसफ़र करवाया और उस जगह पे कभी वापस नहीं गया। तो गाइस, जो भूत प्रेत होते हैं ना, अगर आपने उनके साथ कभी गलत किया या जो इंसान था अब वो इस दुनिया से जा चुका है, अगर उसके साथ भी गलत किया है तो वो बदला कभी ना कभी ज़रूर लेगा। गाइस, ऐसी और स्कैरी डरावनी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ओम व्लॉग्स को। नीचे आ रहा होगा रेड कलर का, इसको सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो किए बिना गाइस मत जाना। मिलता हूँ मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।